Good morning, my all dear students. Today I will teach the chapter 7th for class 6th. The title of this chapter is The Jealous Courtiers. The Jealous Courtiers. Here we will study the story of a king, an artist and courtiers. Okay. Here we will see that how an artist is doing a very good artisan, but the courtiers are very jealous because he is praised by the king, the prince, राजकुमार के द्वारा काफ़ी प्रशंसा की जाती है उस आर्टिस्ट की अपने आर्टिशन के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। Düsseldorf is a small town in Germany. जर्मनी का एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है Düsseldorf. In olden days, पुराने समय में a very famous artist lived in this small town. बहुत पुराने समय में एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार रहता था उसी शहर में। His fame had spread far and wide. उसकी जो प्रसिद्धि थी वो दूर दूर तक फैला हुआ था। So one day, अतः एक दिन the prince called him. उस शहर के जो राजकुमार हैं उन्होंने उन्हें बुलाया। He ordered the artist to make a portrait, a statue of himself on horseback to be done in bronze. अब राजकुमार ने उस कलाकार को बुलाया, उस आर्टिस्ट को बुलाया और उसको उन्होंने आज्ञा दी कि आपको क्या करना है, मेक अ पोर्ट्रेट स्टैचू ऑफ हिमसेल्फ, कि मेरा अर्थात राजकुमार का क्या बनाने को कहा गया, एक पोर्ट्रेट स्टैचू बनाने को कहा गया कि भाई एक मेरी मूर्ति बनाया जाए और वो भी कैसा, ऑन हॉर्स बैक, कि मैं घोड़े के पीठ पे बैठा रहा हूँ, टू बी डन इन ब्रॉन्ज, और ये जो स्टैचू बनेगा वो किसमें, ब्रॉन्ज का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है। द आर्टिस्ट वॉज ओवरजॉयड एट द असाइनमेंट एंड सेट ऑन टू हिज टास्क। अब आर्टिस्ट काफ़ी खुश था ये कार्य लेकर के, ये कार्य जो उसको राजकुमार ने सौंपा कि उसी का, राजकुमार का ही एक स्टैचू बनाए जो कि ब्रॉन्ज में बना हो और वो घोड़े पे बैठा हो। ये चीज़ जब उसको, ये काम जब उस आर्टिस्ट को मिलता है तो काफ़ी प्रसन्न होता है कि शहर के राजकुमार का पोर्ट्रेट बनाने को मुझे मिल रहा है और ये मेरे लिए काफ़ी प्रसन्नता की बात है। अगर मैं अच्छा बनाता हूँ तो हमारी प्रसिद्धि और बढ़ जाएगी। इस वजह से वो काफ़ी खुश है, काफ़ी प्रसन्न है। अब क्या किया, एंड सेट ऑन टू हिज टास्क, अपने काम पे लग जाता है वो। ही वर्कड डे एंड नाइट, वो दिन रात काम किया, एंड कंप्लीटेड द स्टैच्यू इन टाइम, और दिए हुए समय में उसने, उस कलाकार ने उस पोर्ट्रेट को तैयार कर दिया, वो मूर्ति बना दिया। ही हैड द ग्रेट स्टैच्यू सेट अप इन द पब्लिक स्क्वायर ऑफ Düsseldorf and requested the prince to unveil it. जब उसने तैयार कर लेता है, क्या तैयार कर लेता है, वो उस स्टैचू को जब वो तैयार कर लेता है तो पब्लिक में उसको शो करना होता है। पब्लिक में शो करने के लिए वो राजकुमार से क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है कि मेरी पोर्ट्रेट तैयार हो चुकी है और इसको अनवील किया जाए। अनवील मीन्स डिस्क्लोज। ओके, यानी वो अभी तक इनक्लोज था, मतलब एक घेरे में बनाया जा रहा था, उसके बाद हुआ क्या कि अब इसको पब्लिक में इनक्लोज किया जाए, अर्थात सारे लोग को इसको दिखाया जाए। द प्रिंस ग्लैडली कंसेंटेड टू हिज रिक्वेस्ट एंड अ डेट वॉज फिक्स्ड फॉर अनवीलिंग द स्टैच्यू। अब प्रिंस जो थे, राजकुमार काफ़ी प्रसन्न हुए और स्वीकार भी किए, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिए उसकी विनती को कि ठीक है, हम लोग अब इसको अनवील करेंगे, अर्थात इसको अब लोगों को दिखाएंगे। हिज रिक्वेस्ट एंड अ डेट वॉज फिक्स्ड फॉर अनवीलिंग द स्टैचू। स्टैचू को दिखाने के लिए एक डेट भी फिक्स किया गया, एक तारीख पक्की की गई।
ऑन द अपॉइंटेड डे, जिस दिन का समय रखा गया उसी दिन को अपॉइंटेड डे कहा जा रहा है। द प्रिंस अलॉन्ग विद अ लार्ज रेटेन्यू इंक्लूडिंग हिज फेवरेट कॉर्टियर्स केम टू अनवील द स्टैच्यू। राजकुमार अपने मंत्रियों के साथ, अपने जो फेवरेट कॉर्टियर्स से मतलब पसंदीदा जो हमेशा उनके साथ जो दरबारी रहते थे, उन सबको लेकर के वो पोर्ट्रेट के नज़दीक पहुंचते हैं उसको अनवील करने के लिए। व्हेन द स्टैच्यू वाज अनवील्ड, जब स्टैच्यू को अनवील किया गया, दिखाया गया, द प्रिंस वाज अमेज्ड एट इट्स ब्यूटी। राजकुमार उसकी खूबसूरती को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जो पोर्ट्रेट बना हुआ था, जो स्टैचू बना हुआ था, इतना खूबसूरत दिख रहा था कि इसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इट वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल, वाकई काफ़ी खूबसूरत स्टैचू था। सो ब्यूटीफुल दैट द प्रिंस एक्सक्लेम्ड इन सरप्राइज, इतनी खूबसूरत थी कि राजकुमार ने काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की। ही रिटर्न टू द आर्टिस्ट एंड शुक हैंड्स विद हिम लाइक एन ओल्ड फ्रेंड। वो वापस पोर्ट्रेट को देख करके वापस होते हैं उस आर्टिस्ट के नज़दीक और उससे हाथ मिलाते हैं। इस तरह से इतना प्रसन्न होकर हाथ मिलाते हैं मानो कोई पुराना दोस्त से मिल रहा हो। यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, तुमने जबरदस्त कार्य किया है। ही सेड, राजकुमार ने कहा, यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट, तुम एक महान कलाकार हो। एंड दिस स्टैच्यू विल मेक योर फेम इवन ग्रेटर दैन इट इज़। और ये जो स्टैच्यू है, ये जो मूर्ति कला तुम में है, जो तुमने इस मूर्ति को तैयार किया है, इससे तुम्हारी प्रसिद्धि और महान हो जाएगी और बढ़ जाएगी। द पोर्ट्रेट ऑफ माइन इज़ परफेक्ट, तुमने जो मेरी पोर्ट्रेट बनाया है ये बिल्कुल परफेक्ट है। When the courtiers heard this, जब दरबारी ने इस बात को सुना, they became jealous of the artist, कलाकार से वे जलने लगे, ईर्ष्या हो गई उन्हें कि भाई हम लोग दरबार में हैं, हमारी प्रशंसा तो इतनी होती नहीं है, अब एक स्टैचू बनाने वाला जो आर्टिस्ट है इसकी प्रशंसा राजकुमार स्वयं कर रहे हैं। इससे कॉर्टियर्स को, दरबारियों को जलन हुई। दे पॉन्डर्ड हाउ दे कुड सेफली डू समथिंग टू ह्यूमिलिएट हिम। अब वो सोचने लगे कि कुछ हम ऐसा करें, वो विचलित हो रहे थे, मतलब असमंजस में पड़े हुए थे कि क्या करें, कुछ ऐसा करें जिससे राजा को पता न चले और मैं इस इंसान को ह्यूमिलिएट कर पाऊँ, उस कलाकार को ह्यूमिलिएट मतलब शर्मिंदा कर पाऊँ। They dared not pick flaws in the portrait statue, for the prince had declared it perfect. उन लोगों ने सोचा कि हम लोग इस पोर्ट्रेट स्टैच्यू को इम्परफेक्ट नहीं बता सकते हैं क्योंकि राजकुमार ने स्वयं इसको परफेक्ट बताया है। तो हमें कुछ वो तरीका अपनाना होगा जिससे राजा भी दुखी ना हो, राजकुमार भी दुखी ना हो और इधर कलाकार ह्यूमिलिएट भी हो जाए, उसे शर्मिंदा भी किया जा सके। बट एट लास्ट, अंत में वन ऑफ देम, अच्छा, दे डेयर नॉट पिक फ्लॉज इन द ए तो हो गया। बट एट लास्ट वन ऑफ देम सेड विद एन एयर ऑफ ग्रेट फ्रैंकनेस, एक व्यक्ति लंबी सांस लेकर के और कहता है, इंडीड द पोर्ट्रेट ऑफ हिज रॉयल हाइनेस इज परफेक्ट। बेशक राजकुमार की जो पोर्ट्रेट है, इनकी जो मूर्ति है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है। बट परमिट मी टू से दैट द स्टैचू ऑफ द हॉर्स इज़ नॉट क्वाइट सो सक्सेसफुल। लेकिन मुझे ये कहने की अनुमति दी जाए कि इस घोड़े की जो पोर्ट्रेट है ये परफेक्ट नहीं है, इसमें कुछ खामियां हैं। द हेड इज़ टू लार्ज, घोड़े की जो सिर है ये काफ़ी बड़ी है। इट इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ये ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी है, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। नो सेड अनदर, दूसरा कहता है कि नहीं, द हॉर्स इज़ रियली नॉट सो सक्सेसफुल, वास्तव में घोड़ा सफल नहीं बनाया गया है। द टर्न ऑफ द नेक देयर इज़ ऑकवर्ड, इस घोड़े की जो गर्दन जो घूमी हुई है ये बड़ी भद्दा सा
भद्दी सी लग रही है, ये ऑकवर्ड लग रहा है। क्लमसी, ऑकवर्ड का मतलब भद्दा सा, ठीक है, तो भद्दा सा दिख रहा है ये। इफ़ यू वुड चेंज द राइट हाइंड फुट सेट द थर्ड, तीसरा कहता है कि अगर इसकी जो राइट हाइंड फुट है, मतलब अगला पैर हाइंड फुट कहलाता है, सेट द थर्ड इट वुड लुक इवन मोर ब्यूटीफुल, इसको अगर चेंज कर दिया जाए तो ये और खूबसूरत घोड़ा दिखेगा। स्टिल अनदर फॉल्ट विद द हॉर्स टेल, अब कुछ दूसरे हैं कॉटियर्स, वे कहते हैं कि इसका पूंछ जो है घोड़े की ये खूबसूरत नहीं है। द आर्टिस्ट लिसन क्वाइटली, कलाकार ने सबको शांतिपूर्वक सुना, सिर्फ सुन ही रहा था, बोला कुछ नहीं अभी तक। When they had all finished, जब सबने उसकी क्रिटिसाइज कर ली, सबने उसकी आलोचना कर ली, उसके बाद he turned to the prince and said, राजकुमार के पास गया वो कलाकार और कहा, your courtiers prince find a many good flaws in the statue of the horse, will you permit me to keep it a few days more to do what I can with it। अब कहता है कि महाराज आपके जो दरबारीगण हैं उन लोगों ने अच्छा खामियां पकड़ा है, जो खामियां है घोड़ों में उन लोगों ने पकड़ा है, और मैं सहमत हूं उन सब से, और मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ और दिनों की वक्त दी जाए ताकि मैं इन खामियाजा को दूर कर पाऊं, इन कमियों को समाप्त कर पाऊं। द प्रिंस एग्रीड, राजकुमार सहमत होते हैं। एंड द आर्टिस्ट ऑर्डर अ टेम्पररी स्क्रीन बिल्ट अराउंड द स्टैच्यू, जैसे ही राजकुमार सहमत होते कि ठीक है आपको कुछ समय दिया जाएगा, आप बढ़ाइए इसको अच्छे तरीके से, तब आर्टिस्ट ऑर्डर अ टेम्पररी स्क्रीन बिल्ट अराउंड द स्टैच्यू। अब ये कहता है कलाकार कि ठीक है जब तक मैं काम करूँगा इस स्टैच्यू के आसपास स्क्रीनिंग कर दी जाए, अर्थात घेराबंदी कर दी जाए, यानी जिसको कोई देख ना सके, केवल मैं काम कर पाऊँ। सो दैट हीज असिस्टेंट्स कुड वर्क अनडिस्टर्ब्ड, कि भाई ये जो बन जाएगा तो आपके जो असिस्टेंट है, जब घेराबंदी हो जाएगी तो इसमें मैं काम कर रहा हूँ रहूँगा, विशेष आवाज़ बाहर तक नहीं जाएगी, और इससे आपके दरबारी और आपके असिस्टेंट जो है अपना अपना काम करते रहेंगे, उन्हें तकल्लुफ़ नहीं होगी। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक द साउंड ऑफ हैमरिंग केम स्टीडली फ्रॉम बिहाइंड द इनक्लोजर, अब उस घेराबंदी के अंदर से कई दिनों तक हैमरिंग का मतलब हथौड़े का साउंड आते रहा, ऐसा लग रहा था जैसे वो काम कर रहा हो। कौन? आर्टिस्ट। द कॉटियर्स हु टूक केयर टू पास दैट वे, दरबारी जब उस जगह से निकलते थे, ऑफन वर डिलाइटेड, काफ़ी खुश होते थे। क्यों खुश होते थे? क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग नहीं कहते तो उसको फिर से नहीं बनाना होता, और उसकी काफ़ी प्रशंसा हो जाती राजकुमार द्वारा, और हो ही गई थी, उसकी प्रसिद्धि हो जाती। लेकिन हम लोगों ने उसकी आलोचना की, और जिसके वजह से उसे दोबारा काम करना पड़ रहा है, और इससे क्या होगा, उसकी प्रसिद्धि उतनी ज़्यादा नहीं होगी कि भाई एक बार में ये सही नहीं बना पाता है, इस वजह से उसने दूसरा मौका पाया है। ईच वन सेड टू हिमसेल्फ, मतलब प्रत्येक दरबारी अपने आप में कहते थे आई मस्ट हैव बीन राइट, मैं वाकई मैं बिल्कुल सही कहा था कि भाई इसमें गर्दन टेढ़ी है, या फिर उस सबको लगता था कि मेरा ही काम वो कर रहा होगा, मैंने बताया था कि पूंछ गड़बड़ है तो उसको ठीक कर रहा होगा, किसने गर्दन, सब लोग अपना अपना सोच रहा था कि हम लोग ने सही बताया उसको। रियली द आर्टिस्ट हिमसेल्फ सीज दैट something was wrong. Now I shall have credit for saving the princess portrait by my artistic taste. अब दरबारीगण अपने आप में सोच रहे हैं कि अब कलाकार को भी बाद में पता चल गया कि भाई हमने गलत किया था। ऐसा कौन सोच रहा है? दरबारी के कलाकार को पता चल गया होगा कि हमने कुछ गड़बड़ किया था गर्दन में, पूँछ में, तो उनको मैं ठीक कर रहा हूँ, और इस वजह से जो दरबारी है वो सोच रहे हैं कि राजकुमार भी कहेंगे कि तुम लोगों ने अच्छा किया कि ये चीज़ बताया ताकि वो सही कर पाए, तो प्रशंसा हमारी होगी। नाउ आई शैल हैव क्रेडिट फॉर सेविंग द प्रिंसेस पोर्ट्रेट बाय माय आर्टिस्टिक टेस्ट, और वो राजकुमार कहेंगे कि आपके पास वाकई कला जांच करने की क्षमता अच्छी है। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, द आर्टिस्ट इन्फॉर्म द प्रिंस दैट द स्टैचू वॉज रेडी, कुछ दिन के बाद कलाकार राजकुमार को बुलावा भेजता है कि मूर्ति तैयार हो चुका है।
वंस मोर द प्रिंस केम विद हिज कॉर्टियर्स, एक बार फिर से राजकुमार अपने दरबारियों के साथ आते हैं। एंड वंस मोर द स्टैचू वाज अनवील्ड, स्टैचू को दिखाया जाता है। अगेन द प्रिंस एक्सक्लेम्ड एट इट्स ब्यूटी, फिर राजकुमार ने इस मूर्ति की खूबसूरती को एक्सक्लेम किया, उसकी प्रशंसा की। एंड देन ही टर्न टू हिज कॉर्टियर्स, देखिए यहाँ कुरियर्स दिया हुआ है, ये मिसपेल्ट है, ये मिसप्रिंट है, ये कॉर्टियर्स होगा, कुरियर्स नहीं, कॉर्टियर्स। फिर दरबारी गण आए, वन आफ्टर अनदर टू सी व्हाट दे हैड टू सी, उन्होंने दरबारियों को कहा एक एक करके कि बताइए अब आप लोगों का इसमें क्या कहना है, एक एक करके बताइए आप लोग। परफेक्ट सेड द फर्स्ट, पहला ने कहा कि बिल्कुल सही है। नाउ डैट द हॉर्स हेड इज इन प्रोपोर्शन, अब घोड़े की जो सिर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे इसे होना चाहिए। देयर इज नॉट अ फ्लॉ, इसमें कोई कमी नहीं है। द चेंज इन द नेक वॉज जस्ट दैट वॉज नीडेड सेड द सेकेंड, दूसरा ने कहा कि इसकी गर्दन में जो एक बदलाव की आवश्यकता थी वो हो चुका है। इट लुक्स वेरी ग्रेसफुल नाउ, अब ये काफ़ी आकर्षक दिख रहा है। द रियर राइट फुट इज़ एज इट शुड बी नाउ सेड द थर्ड, तीसरा कहता है कि इसकी जो राइट फुट है अब बिल्कुल वैसा हो गया जैसे इसको होना चाहिए था। एंड इट एड सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द होल, अब ये पूरे घोड़ा के मूर्ति के पूर्ण सुंदरता शामिल हो गई। द फोर्थ सेट, चौथा कहता है डैट ही कंसिडर्ड द टेल इज ग्रेटली इम्प्रूव्ड, कहता है कि वाकई अब मुझे लगता है कि इसके पूंछ जो गड़बड़ थे पहले काफ़ी अच्छे हो गए हैं। माई कॉर्टियर्स आर मच प्लीज नाउ सेड द प्रिंस टू द आर्टिस्ट, कलाकार को कहते हैं राजकुमार की मेरे दरबारीगण अब काफ़ी प्रसन्न है ये चेंजेस देख करके। दे थिंक द स्टैचू इज़ मच इम्प्रूव्ड बाई द चेंज यू हैव मेड, अब ये लोग को लगता है, दरबारियों को लगता है, राजकुमार कहते हैं कि दरबारियों को लगता है कि तुमने ये बदलाव जो किया ये बहुत ही अच्छा बदलाव हुआ और ये इम्प्रूव हो गया। द आर्टिस्ट स्माइल्ड अ लिटिल, थोड़ा सा मुस्कुराता है कलाकार। आई एम ग्लैड दे आर प्लीज्ड ही सेड, और कहता है कि मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ कि वे लोग प्रसन्न हैं। बट द फैक्ट इज़, लेकिन वास्तविकता ये है कि आई हैव चेंज्ड नथिंग, मैंने कोई बदलाव नहीं किया है। What do you mean? The prince was baffled. राजकुमार बैफल हो गए, मतलब कंफ्यूज हो गए कि क्या मतलब है तुम्हारा, कोई चेंज नहीं किए से क्या मतलब है। हैव वी नॉट हर्ड द साउंड ऑफ हैमरिंग एवरी डे, क्या हम लोगों ने नहीं सुना प्रत्येक दिन तुमने हथौड़े का साउंड निकाल रहा था इसको बनाने में, ये हमने नहीं सुना, बिल्कुल सुना है। व्हाट वर यू हैमरिंग देन, तो अगर तुमने कोई चेंज नहीं किया तो फिर हैमर हथौड़े किस चीज़ पे मार रहे थे। द आर्टिस्ट स्माइल्ड अगेन, कलाकार फिर स्माइल करता है, फिर मुस्कुराता है। आई वॉज हैमरिंग एट द रेपुटेशन ऑफ योर कॉर्टियर्स, मैं आपके दरबारी, आई वॉज हैमरिंग एट द रेपुटेशन ऑफ योर कॉर्टियर्स, मैं आपके दरबारीगण के रेपुटेशन पे हथौड़े मार रहा था, उनकी प्रतिष्ठा पे हथौड़े मार रहा था। हु फाउंड फॉल्ट सिंपली बिकॉज दे वर जेलस, ही सेड, उसने कहा है कि वो लोग खामियां इसलिए निकाले थे क्योंकि वो हमारी कला से जेलस थे, ईर्ष्यालु थे। एंड आई रादर थिंक दैट देयर रेपुटेशन इज़ प्रीटी वेल हैमर्ड टू पीसेस, और मुझे लगता है कि उनकी जो रेपुटेशन है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, वो इस हथौड़े से कई टुकड़ों में टूट चुका है। इट वॉज इंडीड, बेशक द प्रिंस लाफ्ड, प्रिंस लाफ्ड हर्टली बट द कॉर्टियर्स slunk away one after another without a word। अब इससे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं राजकुमार, दिल से हंसने लगते हैं राजकुमार, और बाकी दरबारीगण एक एक करके खिसक लेते हैं।
सो इस तरीके से हम लोगों ने इस स्टोरी को कंप्लीट किया। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू। First of all, we will do MCQs, then fillers and true false, and then subjective question answer. So let us start. Dusseldorf is a small town in Germany. Option C. You have done a dash job, he said. Wonderful. They pondered how they could safely do something to dash him, humiliate. Option A. The artist listened dash quietly, शांति से सुना था। Fifth, for several days the sound of hammering came steadily from behind the enclosure. Option B. Now, after some days, the dash informed the prince that the statue was ready. Artist informed. Option C. 7. The prince laughed heartily, but the courtiers dashed away, slunk away. Option A. Now fill in the blanks. Dash is a small town in Germany, Dusseldorf. The artist was dash at the assignment, amazed when the statue was dash unveiled. Still another found fault. Now that the horse head is in proportion. और दिखा नहीं होगा, फिर से देख लीजिए इसको। 6 का C है, 7th का A है, और फिर फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, फर्स्ट में डसलडॉर्फ है, सेकंड में अमेज्ड है, थर्ड में अनवील्ड है, फोर्थ में फॉल्ट है, और फिफ्थ में प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब देखते हैं कॉलम मैचिंग। ही वॉक डे एंड नाइट एंड कंप्लीटेड द स्टैचू इन टाइम। देखिए एक सेंटेंस को पूरा करना है, हाफ सेंटेंस दिया हुआ है, ये एक तरफ, दूसरे तरफ सेकंड हाफ है, और हमें देखना है स्टोरी बेस्ड ऑन ए स्टोरी सेंटेंस क्या होगा। ठीक है, सेकंड है व्हेन द स्टैचू वाज अनवील्ड, तो इसका ई हो जाएगा द प्रिंस वाज अमेज्ड एट इट्स ब्यूटी। थर्ड है इफ़ यू वुड चेंज द राइट हैंड फुट। Fourth, the courtiers who look care to pass that way often were delighted. I was hammering at D, the reputation of your courtiers. ठीक है, true false में देखते हैं। In olden days, a very famous artist lived at Dusseldorf in Germany. True है। Second, the prince did not like the statue. ये false है, उसने like किया था। Third है the courtiers were jealous of the artist's fame and success. ये true है, वे jealous थे। Fourth, a temporary screen was built around the statue. True है ये भी। The artist renovated the statue as per the advice of the courtiers. क्या दरबारी के सलाह के अनुसार उसने चेंजेज किए थे स्टैचू में? तो ये false है, नहीं किए थे, कोई चेंज उन्होंने नहीं किया था। अब देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट है, अरेंज द सेंटेंसेज एज दे अपीयर्ड इन टेक्स्ट। टेक्स्ट में जैसा अपीयर होता है आपको पढ़ना पड़ेगा कि फर्स्ट में कौन आएगा, सेकंड में कौन, जैसा आप करते चलते हैं वैसा है। ठीक है, सबसे पहला ये होना चाहिए द आर्टिस्ट वाज overjoyed at the assignment and set on to his task। पहला ये होगा, फिर बाकी आप देखते चलिए। चलिए इधर देखते हैं।
कॉलम मैचिंग अगेन है, ये सिनोनिम्स देखना है आपको। फेम, फेम का मतलब रेपुटेशन होता है, ठीक है। रिटेन्यू का मतलब ओपेनीज, ओपेनीज मतलब सलाहकार, ओपिनियन देने वाला। थर्ड है पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब थिंक होता है, सोचना। ह्यूमिलिएट, फोर्थ, ह्यूमिलिएट का मतलब इंसल्ट करना होता है, बेइज्जती करना किसी को। फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस का मतलब होता है फॉलोअर्स, जो उनके पीछे पीछे चलते हैं। सिक्स ग्रासफुल, ग्रासफुल का मतलब एलिजेंट होता है, मतलब भव्य या आकर्षक। बैफल्ड का मतलब कंफ्यूज्ड, ठीक है। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस हैं, देखिए इनको। सेंटेंस बनाने हैं आपको, कुछ वर्ड दिए हुए जैसे असाइनमेंट है, अमेज है, एक्सप्लेन है, कंसेंट है, टेम्पोरेरी है, इनक्लोजर है और डिलाइट है। इनसे आपको अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में सेंटेंस बनाना है। जैसे असाइनमेंट है तो आई वॉज प्लीज टू गेट दिस असाइनमेंट, ये कार्य लेकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई। अमेज, एवरीबडी वॉज अमेज्ड टू सी द ड्राइंग, सब लोग अमेज्ड थे क्या देख करके, ड्राइंग को देख करके। एक्सप्लेन, द किंग एक्सप्लेन द प्लानिंग, राजा ने योजना को एक्सप्लेन किया कि भाई इस योजना में ऐसा ऐसा। कॉन्सेप्ट, देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, जो सेंटेंस इसमें बताया, जरूरी नहीं कि इस बुक में जो स्टोरी पढ़े हो उसी से रिलेटेड हो, ठीक है, अपने भाषा में इसको बनाना था। कंसेंट आप अलग भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कंसेंट, कंसेंट का मतलब स्वीकृति देना या स्वीकृति देना, हाँ कंसेंट। एवरी स्टूडेंट स्टार्टेड कमिंग बाय द कंसेंट ऑफ हिज गार्जियन, मतलब प्रत्येक बच्चा अपने गार्जियन के कंसेंट से, अनुमति से आने लगे। फिफ्थ है टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी मतलब क्षणिक, कुछ क्षण के लिए। आई वॉज टेम्पोररली आउट ऑफ वर्क, मैं कुछ क्षण के लिए कार्य से अलग था, अर्थात मैं कार्य नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है ग्रास, नेक्स्ट इनक्लोजर, इनक्लोजर, ही डिड नॉट लाइक टू लिव इन इनक्लोजर, ही डिड नॉट लाइक टू लिव इन इनक्लोजर। इनक्लोजर का मतलब चारों ओर से घिरा हुआ, वो चारों ओर से घिरे हुए जगह पे रहना नहीं चाहता। डिलाइट, आई वॉज डिलाइटेड टू नो माई रिजल्ट, आई वॉज डिलाइटेड टू नो माई रिजल्ट। चलिए उसके बाद जो है एक इमेजनरी कन्वर्सेशन है कि भाई राजकुमार और दरबारी के बीच क्या बात हुई, इसको मैंने कंप्लीट नहीं किया है। चलिए जितना है उतना बता देता हूँ मैं। आर्टिस्ट कहता है कि द करेक्शंस ऑन योर स्टैचू हैव बीन मेड योर हाईनेस। प्रिंस कहते हैं यू हैव रियली डन अ ग्रेट जॉब बाय मेकिंग दिस, बाय मेकिंग दिस अ ब्यूटीफुल स्टैचू। चलिए आर्टिस्ट फिर कहता है थैंक यू सर। प्रिंस कहते हैं नाउ यू हैव बिकम इवन मोर फेमस फॉर मेकिंग दिस मास्टरपीस, इस मास्टरपीस को बना करके तुम और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए हो। नेक्स्ट है इट्स, आर्टिस्ट कहता है इट्स रियली ग्रेट ऑनर फॉर मी सर, ये वाकई मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है, हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि आपने हमारी प्रशंसा की। प्रिंस कहते हैं इट्स ओनली योर हार्ड वर्क विच मेड यू फेम, ये केवल तुम्हारी कठिन परिश्रम है जिसने तुम्हें प्रसिद्ध बनाया है। आर्टिस्ट कहता है आई थिंक, आगे छोड़ दिए, आप अपना कन्वर्सेशन आगे बढ़ा सकते हैं। बोले आई थिंक एनीबडी हु वर्क्स हार्ड एंड ऑनेस्टली गेट सक्सेस। प्रिंस कहते हैं योर थॉट इज आल्सो वेरी एलिजेंट। आर्टिस्ट कहता है थैंक यू अगेन सर। प्रिंस कहता है थैंक यू टू। अब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है,
स्पीच आपको इनडायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट बनाना है। जैसे रोहित से टू मी वी आर लर्निंग आवर लेसन, डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, रोहित टोल्ड मी दैट दे हैड बीन लर्निंग, रोहित से टू मी वी आर लर्निंग आवर लेसन, ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया। इसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो रोहित टोल्ड मी दैट दे हैड बीन लर्निंग देयर लेसन। सेकेंड है रोहन सेड टू हिज मदर आई एम फीलिंग हंग्री, तो रोहन टोल्ड हिज मदर दैट ही वॉज फीलिंग हंग्री। नेक्स्ट है थर्ड, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, आंसर है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, फिर ये देख लें, फिर आगे है फिर इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का यूज़ करके इसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट में है विद, सेकेंड बिहाइंड, थर्ड है फॉर, फोर्थ है इन फ्रंट ऑफ, फिफ्थ है फ्रॉम, सिक्स्थ है बिटवीन, सेवेंथ है एट, एट्थ है बाय एंड विद, नाइन्थ है इन और टेंथ है एट। ठीक है, अब हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री इज द स्टोरी सेट, किस देश में ये कहानी सेट की गई है, आंसर है द स्टोरी इज सेट इन जर्मनी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द प्रिंस ऑर्डर द आर्टिस्ट टू मेक, क्या बनाने को राजकुमार ने कलाकार को आज्ञा दी थी, आंसर है द प्रिंस ऑर्डर द आर्टिस्ट टू मेक अ पोर्ट्रेट स्टैचू ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद का राजकुमार का ही स्टैचू बनाने को कहा गया था उसे, ऑन हॉर्स बैक टू बी डन इन ब्रॉन्ज, जो कैसे हो, हॉर्स बैक पे बैठा हो और वो ब्रॉन्ज में हो। ठीक है, थर्ड है वेयर वॉज द स्टैचू सेटअप, स्टैचू कहाँ सेट किया गया था, द स्टैचू वॉज सेटअप इन द कैंपस ऑफ रॉयल पैलेस अकॉर्डिंग टू द गिवन पिक्चर। देखिए पिक्चर जो हम लोग देखे थे किसमें, स्टोरी जब पढ़ रहे तो बुक में हम लोगों ने पिक्चर देखा था कि पैलेस के कैंपस में ही उसको बनाया गया था। नेक्स्ट है फोर्थ, हाउ डिड द प्रिंस डिस्क्राइब हिज पोर्ट्रेट टू बी, कैसा चाहते थे प्रिंस, कैसा डिस्क्राइब किया था कि उनका पोर्ट्रेट बनना चाहिए, आंसर है द प्रिंस डिस्क्राइब्ड इट टू बी ऑन हॉर्स बैक एंड शुड बी डन इन ब्रॉन्ज। नेक्स्ट फिफ्थ है वाई डिड द कॉर्टियर्स फाइंड फ्लॉज इन द पोर्ट्रेट ऑफ द हॉर्स ओनली, केवल घोड़े में ही कमियां क्यों निकालते थे दरबारीगण, राजकुमार में क्यों नहीं, तो आंसर है बिकॉज दे डेयर नॉट फाइंड फ्लॉज इन द पोर्ट्रेट स्टैचू ऑफ प्रिंस, क्योंकि वो लोग राजकुमार के पोर्ट्रेट स्टैचू को में कोई खामियां नहीं निकाल सकते थे। एज द प्रिंस हैड डिक्लेयर्ड इट परफेक्ट, क्योंकि प्रिंस ने खुद कहा था कि ये काफ़ी खूबसूरत पोर्ट्रेट बना है। द प्रिंस हैड डिक्लेयर्ड इट परफेक्ट, सो दे थॉट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट इन द पोर्ट्रेट ऑफ द हॉर्स ओनली, अतः उन लोगों ने सोचा कि केवल हम घोड़ों में ही खामियां निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हेयर इज वाई वॉज अ टेम्पोरेरी स्क्रीन बिल्ट अराउंड द स्टैचू, स्टैचू के आसपास टेम्पोररी इंक्लोजर क्यों लगाया गया था, आंसर है द टेम्पोररी स्क्रीन वॉज बिल्ट अराउंड बाय द रिक्वेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के रिक्वेस्ट पे इसको किया गया था। द आर्टिस्ट थॉट दे नो that no courtiers could see what he is doing with the statue, को स्टैचू के साथ क्या कर रहा है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7th and the last question, what did the artist say he was hammering at, the artist said that he was hammering at the repetition of the courtiers। इस तरह से समाप्त हुआ ये, आप फेयर कॉपी कर लेंगे। थैंक यू। इसको देख लिया जाए। The artist said that he was hammering at the repetition of the courtiers।